आप में से स्टूडेंट कौन कौन है? एक बार थोड़ा सा हाथ उठाए। स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स। क्या बात है, वेरी गुड। बेटा एक बार आपके साथ जो पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो। ग्रेट। क्योंकि आज मराठी कसं म्हणतात की सगळं दान करता येतं, सगळं दान करता येतं, वेळ द्यायला कोणी तयार नहीं है। और आज हमारे घर के हमारे बुजुर्ग, हमारे अम्मी अब्बू जो है हम सबको वक्त दे रहे हैं। जो हिसाब से आज बच्चों आपके साथ आपके पेरेंट्स यहाँ पर, आप एक बहुत ही होनहार फैमिली से हो, एक बहुत अच्छे पेरेंट्स के साथ तरबियत में आप हो। मेरी आवाज क्लियर है पीछे? यस प्लीज। मैंने जैसे बताया कि 30 से 40 मिनट मैं आप सबके चाहूंगा। और जश्न भी जो हम कर रहे हैं, जश्न तालीम का ये जश्न है, तो इसकी शुरुआत करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा कि अभी जो आगे हम बात करेंगे इसमें कुछ थोड़े से रूल्स है वो समझ लें। नंबर 1 इज दैट हम सब लोग हमारे साथ यहाँ पर टेंशन लेके आए हैं। अब हर एक की टेंशन की फंक्शनल डेफिनेशन अलग है, सगळ्यांची कार्यात्मक रचना वेगळी है। मैं एक बार इसी प्रोग्राम में गया था, तो कपल्स का प्रोग्राम था। मैंने बोला आप आपके साथ यहाँ पर टेंशन लेके आए हो, तो इधर के लोग इधर देख रहे थे, इधर के इधर देख। ओके, हमारे सबके पास वो जो भ्रमण ध्वनि कुछ वक्त के लिए थोड़ा सा वो साइलेंट कर ले। बिल्कुल आपको जरूरी फोन आ सकते हैं, बिल्कुल आप बाहर जाके बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका मोबाइल रिंग करेगा तो शायद आजू बाजू वाले को डिस्टर्ब हो सकता है। ओके बेटा, आप भी रहा। आपका नाम क्या है? उमेर। एक बार उमेर के लिए क्लैप हो जाए जोरदार। हम तो उमेर 2 साल पहले भी मैं यहाँ पर आया था। जैसा जैसा भी ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, यहाँ थोड़े देर बाद ऐसा बैठने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। ओके, तो वो तैयारी में हम लोग बैठेंगे। मैं माइक लूंगा, लेकिन जो बात समझाना चाह रहा हूँ आप समझ पाएंगे इंशाल्लाह। काम करोगे, बोलो बेटा इधर आओ, आप उमेर को देख पा रहे हो सर? यस। थोड़ा मैं आपको तकलीफ दूंगा, आराम से बैठ के नहीं होगा। बेटा आप आओ। अभी आपको क्या करना है, ये बोतल पानी, ये वाला पानी। क्या बात मेरे चलो। अरे क्यों रुक गए बेटा? चलो, अरे क्यों रुक गए? फिर भी इसमें पानी डालने तो चलेगा? ये सब बोलो नहीं, क्यों नहीं चलेगा? क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा, तो पानी नीचे गिर जाएगा। एक बार दोनों बच्चों के लिए क्लैप हो जाए प्लीज। आराम से बच्चा बोतल रखने के लिए डर रहा था, जो जरूरत से ज्यादा फुल हो जाता है ना, उसकी जिंदगी में ऐसे डर के साथ शुरू होती। आप समझ पा रहे हो? बहुत बार क्या अभी यहाँ पर पानी भी थोड़ा सा गिर गया, बोलेंगे ये क्या, इसमें क्या मतलब था, क्या समझे यार हम लोग। आगे की बात अगर हम लोग एज अ स्टूडेंट, एज अ पेरेंट समझना चाहते हैं, तो पहले हमको यहाँ पर खाली होके बैठना होगा। हम हमारी बोतल यहाँ पर फुल है, बहुत सी जगह जाता हूँ, अलग अलग कौम के अलग अलग प्रोग्राम के लिए जाता हूँ। बहुत बार ऐसे भी एक्सपीरियंस आता है कि कुछ पेरेंट्स, कुछ टीचर्स, मेरे 3 डोमेन में मैं काम करता हूँ, एज अ टीचर ट्रेनिंग, पेरेंट्स ट्रेनिंग एंड स्टूडेंट्स ट्रेनिंग। एज अ पर्सनल काउंसलिंग और ट्रेनिंग का प्रोग्राम करता हूँ। कुछ टीचर्स, कुछ पेरेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स किस तरीके से बैठते हैं, बोल बोल बोल, कुछ टीचर किस तरीके से बैठते हैं, हमारा शिकवण गया हमारा रिटायरमेंट में था, वर्ष रह गया था, तो तनाव हमारा शिकवण गया। उगस में गवर्नमेंट ने टीईटी कंपलसरी किया जा रहा है। यहाँ पर जो बॉटल की हालत हमने देखी, पहले थोड़ा
थोड़ा सा खाली हो जाएंगे। आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अपने अपने शोबे में, अपने अपने एरियाज में आप बहुत मास्टर हो, यू आर द बेस्ट पर्सनालिटी एवर। लेकिन कुछ बातें अपने बच्चों के हिसाब से, एज अ पेरेंटिंग के हिसाब से सुनते वक्त पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, आप भी अभी तक जितना आपका एक्सपीरियंस है वो एक मखमली पेटी में हम लोग रखेंगे। आपका नॉलेज, आपका होगा, आपका एक्सपीरियंस, और वो थोड़ी देर के लिए बाहर रखेंगे और रिलैक्स होकर आपकी बातें कुछ समझने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ की कुछ बात आपको नहीं सीखने मिली, समझ में आई तो ठीक है, अच्छी बात। नहीं समझ में आए तो बाहर मखमली पेटी है, वहां से अपना नॉलेज हम लोग लेके जा सकते हैं। इज इट क्लियर? फिर भी कुछ लोकेशन है नहीं? ओके, तो पहली बात तो एक एक्टिविटी से शुरू करते हैं। आपके राइट में और लेफ्ट में जो भी अभी बैठा है उनको मैं जब बोलूंगा 1 2 3 स्टार्ट, तो अच्छे से सेकंड करना है। ओके, सलाम करनी चाहिए तो सेकंड करना है, और कोई डायलॉग आपको बोलना है। वो डायलॉग क्या होगा? यू आर ग्रेट। क्या बोलेंगे? यू आर ग्रेट। क्या बोलेंगे? You are great. एक मिनट, सिर्फ यहाँ से आवाज आएगी। क्या बोलेंगे? You are great. क्या बात, अभी आवाज आवाज सुनो। क्या बोलेंगे? You are great. क्या बात, वेरी गुड। रेडी सब लोग? राइट में और लेफ्ट में सेकंड करके बोलना है। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। क्या बात है, क्या बात है, ऑल ऑफ यू। एक बार आप सबके लिए क्लैप हो जाए। क्यों? अभी तक मैं तो बात कर रहा था ना नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल पीपल के सामने कर रहा था, लेकिन अभी मैं सब ग्रेट इंसानों के सामने बोल रहा हूँ। क्योंकि सब ग्रेट है। अब ग्रेट लोगों के सामने बात करना इतनी आसान बात नहीं है, और ग्रेट लोग सुनते भी ग्रेट है, ग्रेट तरीके से है। अभी जो कुछ एग्जांपल हम लोग यहाँ पर शेयर करेंगे, कुछ बातें मैं यहाँ पर बोलूंगा। बहुत बार ऐसे होगा कि आपका बच्चा या बच्ची बाजू में बैठे, बगल में बैठे है, तो शायद आप उसको गोली मार सकते हैं। सुनिए क्या सुन, देखो बोल रहा हूँ मैं घर पहले, ऐसा शायद हो सकता है, लेकिन ये सब एक्सपीरियंस लेते वक्त हमें ये क्लियर करना है कि मैं सबसे पहले ग्रेट हूँ, और मुझे स्टार्टिंग मेरे खुद से करना है। ओके, जैसे कि गाजी सर ने बहुत अच्छे से यहाँ पर बहुत अच्छे से यहाँ पर मेरा तारुफ कराया। मैं एजुकेशन फील्ड में पिछले 15 साल से एज ए काउंसलर काम कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स काउंसलिंग, टीचर्स ट्रेनिंग, पेरेंट्स ट्रेनिंग की बताने की जरूरत इसलिए है कि कुछ स्टूडेंट्स या बच्चे ये भी नहीं या फिर कन्विंस नहीं होते कि मैं आपकी बात क्यों सुनूं। उम्मत की जिम्मत फाउंडेशन में बुलाए हैं, बाकी लोग आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, तब तक मूवी सर को सुन लो। नो, इट इज नॉट दैट पॉइंट। पिछले 15 साल से 1-to-1 जो काउंसलिंग किया, उसके कुछ एक्सपीरियंसेस आप सबके सामने रखने की कोशिश करूंगा। जो पिछले हफ्ते में एक सुसाइड काउंसलिंग, सुसाइड की कोशिश कर रहा है बच्चा, उसके रिलेटेड काउंसलिंग में जब गया, और पिछले कुछ सालों से जब इस टाइप के काउंसलिंग किया, तो एक कॉमन बात समझ में आई। सबसे ज्यादा वो माँ बाप ने, वो दादा दादी ने, वो नाना नानी ने, वो घर वालों ने वो बच्चों को बहुत ज्यादा पैम्परिंग किया, बहुत ज्यादा केयर। थोड़ा भी कुछ हुआ बिल्कुल उसको इतना रोने नहीं दिया कि उसने उनको रुला दिया। आप समझ पा रहे? एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा केयर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि भागने की कोई एक रनिंग कंपटीशन है, और उसमें भी फिर वो घर वाले बोल रहे बेटा धीरे धीरे भागो, हलवाई पड़ा, अरे रनिंग रहा तो उसको जाने दो। और एक्स्ट्रा पैम्परिंग और एक्स्ट्रा केयर होने के बाद क्या होता है, जब एजुकेशन पूरा होता है और जब दुनिया में उसके जिंदगी में बॉस नाम का इंसान आता है या क्लाइंट नाम का इंसान आता है और मार्केट में वो काम शुरू करता है ना, फिर उसको नानी याद आती है। घर में बिल्कुल
पापा 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 अभी मतलब मार्केट में जाता है और सही नहीं पाता है। ओके, और फिर बात से शुरू होती है दर्द है। चलो डिटेल्स हम लोग सभी बातें करेंगे, लेकिन शुरुआत यहाँ से करेंगे इंशाल्लाह कि ये जो काम यहाँ से मैं कर रहा हूँ, इसमें पहली बात तो आज का जो भी बात हम लोग आगे के 20 मिनट में अभी सुनेंगे, बाकी ज्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन जरूर एज अ पेरेंट्स मेरा मेरे बच्चे से किस तरीके से ताल्लुक होना चाहिए, ये क्लियरिटी लेके इंशाल्लाह हम लोग यहाँ से बाहर जाएंगे। चलेगा प्लीज? और बच्चों, मेरे घर वालों के साथ और मेरे करियर के साथ मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये चीज सुनकर समझकर हम लोग बाहर जाएंगे। ये दो मौजूद में मैं इंशाल्लाह बात करूंगा। इज इट क्लियर? ओके, पेरेंट्स से भी बात करना है कंटिन्यूअसली, उसके साथ साथ बच्चों से भी बात करना है, और ये दोनों चीजें लेकर हम लोग डिस्कस करते करते आगे जाएंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि मोटिव क्या है, हम यहाँ पर क्यों आए, हम यहाँ पर क्यों आए, अगर ये बात क्लियर नहीं है ना, तो फिर वो जैसे कि सिर्फ सोचने की बातें रह जाती है, ऐसे तो होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी पीछे 2 दिन पहले राजौरी में एक प्रोग्राम हुआ, यही क्वेश्चन से मैंने वहां पर शुरुआत की थी। ये बच्चों के लिए भी क्वेश्चन है और पेरेंट्स के लिए भी है, और उन्हीं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप लोग सिर्फ देंगे प्लीज। अच्छा, क्या ग्रेट। आप लोग अभी ज्यादा खुश हो या बचपन में ज्यादा खुश थे? लाउडली प्लीज। बचपन में ज्यादा खुश थे। अभी तो देखो, ऐसा गम्मत कहा, बच्चे भी बोल रहे बचपन में, और जो बचपन में वो भी बोल रहे बचपन में, माँ भी बोल रही, अब्बू भी बोल रहे, दादा दादी भी बोल रहे, और वो बच्चा जो बाजू में बैठा है वो भी बोल रहा है बचपन में। और एक तो ऐसा हुआ, मैं लास्ट में एक स्कूल में गया, स्कूल में जाके एक स्टूडेंट से पूछा, मैंने बोला बेटा अभी ज्यादा खुश हो या बचपन में थे? तो सेम आंसर आया, बचपन में। और बच्चा कौन सी क्लास का होता है? नर्सरी। अब नर्सरी पर भी अगर बच्चा बोल रहा है कि बचपन में, तो इसका मतलब हमें उसको सोचने की जरूरत है। यस और नो? अबाउट आवर लाइफस्टाइल, हमारे लाइफस्टाइल के बारे में सोचने की जरूरत है। फिर यहाँ पर एक नुक्ता देने की कोशिश करूंगा, बचपन में कुछ तो ऐसा था जो आज हम गवा चुके हैं, हमारे पास नहीं है, या फिर बचपन में ऐसा कुछ तो नहीं था जो आज हमारे साथ है, और इसके वजह से ये प्रॉब्लम है कि बचपन में तो बहुत खुश, लेकिन अभी नहीं। फिर चलो हम लोग कोशिश करते हैं ये समझने की कि ऐसी कौन सी चीज जो बचपन में हमारे साथ थी आज हमारे पास नहीं है, और जो चीज बचपन में हमारे पास नहीं थी और ये हम लोग आज लेकर आगे चल रहे हैं। ओके, जो भी मेहमान यहाँ पर आएगा, तालियों से हम लोग सबका इस्तेमाल करेंगे माशाल्लाह। मैं अगर बच्चों से एक बात पूछना चाहूँ, पेरेंट्स भी इसमें बात कर सकते हैं, बता सकते हैं। एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा बच्चा, एक अच्छी बच्ची बनने के लिए उसमें क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? कैन एनीवन शेयर? यस प्लीज। ऑनेस्टी, कंसिस्टेंसी, क्या बात, एक बार क्लियर हो जाए, बहुत अच्छी बात, ग्रेट। ऑनेस्टी होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, और प्लीज तो बताएगा, कितना मुश्किल सवाल है। एक अच्छा बच्चा, एक अच्छी बच्ची, एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए क्या क्या उसमें क्वालिटीज होना चाहिए, क्या क्या गुण वैशिष्ट्य पाहिजे थे? मम्मी पापा भी शेयर कर सकते हैं। यस सर, जिज्ञासा पाहिजे, क्या बात है, वेरी गुड, जिज्ञासा पाहिजे। अजून यू कैन स्पीक इन मराठी, हिंदी, इंग्लिश, नो प्रॉब्लम। ये पंक्चुअलिटी चाहिए। कुछ लोग सोचेंगे कि सर ये टाइम पास कर रहे होते, नहीं, ये जो बातें हम लोग अभी कर रहे हैं ना, ये बातें ज्यादातर घर में नहीं हो रही है,
ये बातें ज्यादातर स्कूल में नहीं हो रही। आई एम सॉरी टू से, हम सिर्फ बोल रहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अरे पर तो पुरौठा है कि भुगौटा है? बच्चों को सिलेबस कंप्लीट करना है, आगे बढ़ना, वो बात आज हम लोग नहीं करेंगे। ओके, और क्या बच्चों आप सबके पास आंसर है, मैं जानता हूँ। यस, अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी सिचुएशन, ईच एंड एवरी पॉइंट का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। क्या बात है? या बच्चों में प्लीज स्किल्स, यस सर, स्किल्स, स्किल्स होने चाहिए। क्या बात है, वाह, अंडरस्टैंडिंग हो गया, स्किल्स होना चाहिए। क्या क्या क्या, क्या बात है। एक अच्छा बच्चा, एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए और बहुत से अलग अलग स्किल्स है। ओके, चलो इसके बाद ये हो गया बच्चों के बारे में। अभी थोड़ा सा अटपटा और चटपटा सवाल पूछूंगा। एक अच्छा पेरेंट्स बनने के लिए, अच्छी अम्मी, अच्छे अब्बू, अच्छे दादाजी, अच्छे दादी जी, अच्छे पेरेंट्स बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज चाहिए? curiosity is the knowledge, desire for knowledge. Curiosity is the knowledge, desire for knowledge. Desire for knowledge, क्या? ओके, गुड, ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा। एक बार क्लैप हो जाए, बहुत अच्छी बात, ग्रेट। और यस प्लीज। सपोर्ट चाहिए, उन्होंने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। क्या बात है, तालियां बजा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और बाकी कुछ को ज्यादा टेंशन नहीं। और क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? बच्चों को अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए उनको जो एटमॉस्फेयर होना चाहिए, एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कैपेसिटी होगी। क्या बात है, वेरी गुड। वो ग्रेट, वो एटमॉस्फेयर जो है वो क्रिएट करना चाहिए और वो कंटिन्यूस करना चाहिए, ये भी है। ओके, और कुछ चीजें? बच्चों के पेरेंट्स से इसका एहसास होना चाहिए। हाँ, बच्चों के पेरेंट्स से एहसास होना चाहिए और उस तरीके से उनका बर्ताव होना चाहिए। क्या बात है, ग्रेट बात, वाह, इतना सटीक और टू द पॉइंट आंसर आ रहा है, मेरा काम बहुत आसान हो रहा है। क्या बात, ये सिर्फ आज का सेशन नहीं है, यहाँ आज हम लोग सब उसको शार्प करके जाएंगे इंशाल्लाह। ओके, और कुछ इससे अलग कुछ पॉइंट्स कि जो क्वालिटी स्टूडेंट्स में हो, जो क्वालिटी पेरेंट्स में हो, चलो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तो कुछ क्वालिटी जरूर आएगी। सबसे पहले हम ये क्लियर करिए कि देयर आर 3 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। 3 आज तक जितना मैंने एक्सपीरियंस किया, 3 टाइप के स्टूडेंट्स मैंने देखा हो। क्या आप जानना चाहेंगे प्लीज? अभी जो हमारे अपने घर का बच्चा ये 3 में से कहां पर है, और जो बच्चा है वो भी देखो हम 3 में से कहां पर है। नंबर 1, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको हम लोग मराठी तरह मतलब कापूर मालूम है? ओके, कापूर जो होती, कापूर जो उसके पास में अगर वो माचिस वगैरह लेकर गए तो वो ग्रेजुएट होगा, लगेज पेट कर। ऐसे कुछ बच्चे होते हैं, पैदाइशी इतना जुनून होता है जबरदस्त, लेकिन कभी कभी गलत जगह भी जुनून दिखा देते हैं। लेकिन हर कोई भी काम हो रेडी, जिससे कापूर फेंकता हूं लगे, वैसे भी बच्चे कुछ भी काम घर में भी कुछ काम करो तो वो रेडी होते हैं। ग्रेट, यस आई एम रेडी, कुछ भी काम हो जाए, नो प्रॉब्लम। पढ़ाई ओके, रेडी, एग्जाम के लिए रेडी, घर पे कोई मेहमान आ रहा है, कुछ घर पे मदद करना है अम्मी को आपको, यस रेडी। क्योंकि क्यों है? कापूर, ग्रेट, क्या बात है। स्कूल में भी वैसे, रिलेटिव में भी वैसे, क्या बात है। फर्स्ट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स हर जगह इनिशिएटिव लेते हैं, उनको बोलते हैं दीज आर प्रोएक्टिव पर्संस। प्रोएक्टिव, वो रिएक्टिव नहीं, धक्का स्टार्ट नहीं। धक्का स्टार्ट बाद में आएंगे, उनके बारे में बात। ये प्रोएक्टिव होते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ गलती भी हो जाए नो प्रॉब्लम, लेकिन उससे सुधरने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 कापूर। नंबर 2, दूसरे प्रकार के जो स्टूडेंट्स होते हैं उसको हम बोलेंगे जैसे कि लकड़ी, जैसे पहला हो गया कापूर, दूसरा है लकड़ी। लकड़ी मालूम, कापूर लवकर पेटतच नाही, कापूर जसं असतं ना लगेच पेटतो, कापूर लवकर पेटतच नाही, पण त्याचं एक वैशिष्ट्य आहे, एकदा का पेटलं तो यानी कुछ बच्चे ऐसे एक बार बोलो, 2 बार बोलो, 3 बार बोलो, हमने बोल बेटा हाँ, श्रावणी डायलॉग आगे का यूज करते, आने बेटे आपको आने अरे आपको
वो आने की जेलर आ रहा तो जान में देख के आज वो भी उसको भी पता है क्या बात जबरदस्त तो ओके उसको कितने बार लकड़ी है ना वो लवकर पेटत एक बार बोलो दो बार बोलो उसको अरे एग्जाम है तैयारी करो एग्जाम कब है टाइम है नो प्रॉब्लम देखो मुझे बेटा एग्जाम मुझे 10 दिन बाकी है तो उसे सिर्फ 10 दिन के साथ 10 रात की है टेंशन नहीं है और एक दो दिन पहले एग्जाम के एक दो दिन पहले फिर वो पूरा एकदम रेडी बिल्कुल फिर खाना पीना सब छोड़ के फिर वो एकदम पेट लो फिर वो काम सब फिर बीमार हो जाए कुछ हो गया ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं लेट मी टेल यू बेटा काबू करने की कोशिश करो लकड़ी होगा तो भी नो प्रॉब्लम तेरी तीसरा जो टाइप है ना तीसरा जो प्रकार है ना तो उसको नहीं बनाई सकते आप प्लीज पहले क्या बताया तो मैंने एक बार बोलो कि क्या बात है सेकंड वन इज दैट लकड़ी ओके और तीसरा जो है ना उसको बोलते हैं मड चिखल मराठी वाक्य सांगतो कापूर आहे ना लगेच पेटतं लगेच लाकूड उशिरा का होईना पेटतं पण चिखलाचं वैशिष्ट्य आहे जे पेटवलं जाते ना त्याला वीज होते अगर आप समझो आप कापूर हो और आपका फ्रेंड ये थर्ड टाइप में है और आप उसके पास गए अरे बेटा उम्मत की खिदमत का प्रोग्राम में गए थे वहां पर ऐसी बातें सुनी ऐसे बच्चों को फेलिसिटेट होते हुए देखा ऐसे बच्चों को स्कॉलरशिप देते हुए देखा आज से मैं खड़ा हूँ आज से देखो एक साल बाद मैं भी यहाँ पर खड़े रहूंगी मैं भी यहाँ पर खड़े रहूंगा मैं भी उनसे देख के ही रहूंगी और अंदर से शुरू कापूर और ये अगर आपका फ्रेंड चिकन है और आपको उसको सुना रहे तो सब सुनेगा तो आपको बोलेगा किसने बोला उठा दे लो किसने लाया था उसको दिवाली छोटे नाम काम नहीं तो कुछ और तो कुछ ऐसे भी बोलते अरे उनका बोलने का काम नहीं अपना सुनने का बोलते नहीं कुछ उनका बोलने का काम है अपने इतना टेंशन नहीं लेने का देखो मेरे बच्चे याद रखो हमेशा बर्तन में से वही निकलेगा जो बर्तन में डाला गया है ये लड़का ऐसा ही क्यों करता वो लड़की ऐसी क्यों करती वो पढ़ाई क्यों करता वो पढ़ाई क्यों नहीं करता वो मेरे से अच्छी बात क्यों नहीं करता वो मेरे से अच्छा क्यों नहीं रहता मुझे मार्क्स क्यों नहीं आते उसको ही मार्क्स क्यों आते हैं बर्तन में से वही निकलेगा जो बर्तन में डाला गया जो तरबियत आपने हासिल की है वही दिखेगी अरे वेटिंग माय पॉइंट प्लीज आगे बढ़ने से पहले मैं बात क्लियर करना चाहता हूँ सच्ची बात बोलूं या अच्छी बात बोलूं हाँ अच्छी बात बोलूं उम्र के हिसाब से बराबर बोल रहे हो आप ओके बिल्कुल सही एक बार क्लैप हो जाए उसके आंसर के लिए ग्रेट कुछ लोग क्लैप करते वक्त इस तरीके से कर रहे हैं ना तो उसके लिए भी जीएसटी शायद शुरू हुआ अगर आपको पता है एक्यूप्रेशर पॉइंट्स अगर क्लैप आप अच्छे से करोगे ना तो आपकी उम्र भी बढ़ती है उसमें और उसके लिए जो फैन लव या बाकी लोग जितनी जरूरत है उतना ग्लो चेहरे पे उतनी तंदुरुस्ती भी आती है एक बार जोरदार क्लैप अपने लिए करके तो देखो क्या बात है उस प्रोग्राम में तो मैंने ऐसे देखा मैं बोला बेटा क्लैप करना है क्लैप उसको ऐसे बोले क्यों ऐसे क्यों क्लैप फिर बात मुझे वही बात फिर याद आई बर्तन में से वही निकलेगा जो बर्तन में डाला ये बहुत बड़ा मुद्दा है समझने की कोशिश करो हम बहुत बार बोलते क्यों समझ में नहीं आ रहा है इसलिए मैंने काउंसलिंग के लिए दो भाई आए थे दो भाई आएंगे तो उनको लाया गया था जिसने लाया था दोनों भाई के जो बच्चे हैं ना बच्चे भी माशाल्लाह जवान उनकी शादी हो गई वो आए थे बोले हमारे जो चाचा और बड़े आपको है ना उनको थोड़ा सा हम देख के आते जरा थोड़ा सा साइड में दो क्या मतलब उनको काउंसलिंग दो पैसा कितना देते आधा घंटा देते क्या 1 घंटा देते मतलब दूध देने का क्या पनीर देने का 1 घंटा देते आधा घंटा मतलब नो व्हाट इज मीन बाय काउंसलिंग नहीं उतना नहीं हमको मालूम लेकिन क्या हो गया हमारे घर में सब लोग अच्छे हैं
हमारे घर के लेडीज जितने सब लोग मस्कुराए तो सब अच्छे हैं, बच्चे पे सब आप एक साथ मिलते हैं, हंसते ही रहते हैं, लेकिन ये जो दो भाई है ना, ये बदल लगे। अब बोले कि कितने बुरे बात कर रहे हैं। बोले हम सब हंसते खेलते मिलते, लेकिन इनका क्या है मालूम नहीं। ये जब भी एक दूसरे के सामने आते, ईद को भी मिलते हैं एक दूसरे, ईद का तो साथ में होते हैं, देखता हूँ उधर से आएगा कि इधर से जाए। बोले इनको थोड़ा काउंसलिंग, और जब उनसे बात हुई, जब उनसे काउंसलिंग, उससे वन टू वन काउंसलिंग जब बात हुई, तो बात समझ में आई कि कुछ तो बात बर्तन में से वही निकलेगा जो बर्तन में डाला गया है। मैंने सिर्फ बड़े भाई को इतना ही बात वहां पर कहने की कोशिश की, बड़े भाई को सिर्फ इतना ही कहने की कोशिश की कि मेरे वाला देखो, आप बड़े, आप समझ पा रहे हो कि बोर हो रहा है प्लीज, मैं ना आते ही रहेगा, हम उनका इस्तेमाल करते रहेगा, हमारी बातें आगे चलती। हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं वो सिंगल तक आए, देयर आर 3 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, ओके, वहां तक हम लोग आए। मैंने बड़े भाई से तो बात की, उनको कहा मैंने बोला देखो आप बड़े हो, ये आपके हाथ में नहीं था कि आप बड़े होकर पैदा होना या 2 नंबर या 3 नंबर पे, ये तो सब उसके तरफ की बात है, ये तो परवरदिगार की तरफ की बात है। आप छोटे भाई भी बन सकते थे, लेकिन आप बड़े बने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि याद रखो उस परवरदिगार ने आपको बड़ा बना के इसलिए भेजा कि इसके पीठ के पीछे जो छोटा भाई बहन होंगे ना, वो अगर गलती करेगा ना तो ये बड़ा है, ये समझदार है, वो संभाल के देगा, तो साथ जिंदगी जिएगा। इसलिए मुझे बड़ा बना के भेज रहा हूं। तो कुछ चीजें जैसे बोलते ना कि जिंदगी आसान नहीं होती, उसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से, कुछ नजरअंदाज। छोटे भाई से भी कुछ ऐसी बात नहीं, तू छोटा है, थोड़ा सा बात ये तो करना सीख, कुछ बातें छोड़ना तो सीख। और जब उसके बाद में उनके घर वाले कुछ दिनों बाद आए, कुछ एक्सरसाइज करने के बाद हमको मिला, वो दोनों भाई उसके बाद मिलने के लिए आए थे साथ में, कि दोनों के गले मिले, एक दूसरे को, उसको थोड़ा सा वक्त गया, लेकिन दोनों एक साथ मिले। लेकिन बात ऐसी होती है कि हम लोग को खुद को समझना जरूरी है। जैसे स्टूडेंट्स देयर आर 3 टाइप, हमें कोशिश करना है हमें कापुर के जैसा बनना है। वैसे पेरेंट्स भी ना, पेरेंट्स देयर आर 3 टाइप ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स भी 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1, पहले टाइप के जो पेरेंट्स है ना, उसको हम लोग बोलते हैं हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। सिर्फ हेलीकॉप्टर के जैसे होते हैं। हेलीकॉप्टर को देखा है, बस हेलीकॉप्टर घूमते रहता, आवाज क्या आती है, घूमते रहता, हर हमेशा वो हेलीकॉप्टर पर आता है, मेरा काम है, मैं देख रहा फिर एक दिन बोलूंगा ना ऐसा, देख रहा नहीं, वो बच्चा भी समझ जाता बचपन से, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, वो समझ जाता। पेरेंट्स के पास से बच्चे समझ जाते कि ये हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग है, ये सिर्फ दूर दूर से देखते, नीचे आते ही नहीं। और आएंगे भी तो कब आएंगे, रिजल्ट के बाद, तो शादी के टाइम, वो टाइम पे रिजल्ट वगैरह उस टाइम पे तो सिर्फ हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग मेरा ध्यान है, सिर्फ देखते, लेकिन कनेक्शन नहीं। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों याद रखो, हमें एक साथ खुशी अगर रहना है तो पहले हमें एक दूसरे को कनेक्ट होगा और फिर उसके बाद कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? फर्स्ट टाइप इज दैट हेलीकॉप्टर टाइप, सेकंड वन इज दैट उसको जो बोलते हैं कि बहुत से बार आपने जो पिक्चर यहाँ पर हम लोग नहीं दिखा सकते, लेकिन जैसे हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग हो गया ना, सेकंड वन इज जो रहता है सबमरीन, देखा है आपने? सबमरीन पानी के अंदर हो रही सबमरीन। अब ये सबमरीन जो वर्ड इंग्लिश वर्ड है, इसको मराठी में ऐसे ही उसका मतलब समझ लो तो क्या होगा। ऐसे कुछ पेरेंट्स होते हैं, सबमरीन, सब मरीन, ऐसे कुछ हुई, ऐसे कैसे पेरेंट्स होते हैं, उनका ध्यान ही नहीं। अभी मम्मी पापा दोनों सबमरीन नहीं होते, कभी कभी पापा सबमरीन, मम्मी हेलीकॉप्टर। तीसरा प्रकार बोलूंगा, वो बोलने के होते हैं। तो ये सब इनका ध्यान ही नहीं, पानी के अंदर इनकी जिंदगी में मशगूल, इनको कुछ रोते क्यों को मैंने सूरत है, सुबह उठे तो उनका चेहरा नहीं सर,
किचन में सोने के लिए शाम को बच्चे भी टेंशन में आए। ऐसे कुछ सब नहीं हुआ। अगर वो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं ना, घर से अगर वो बाहर बिजनेस के लिए, जॉब के लिए निकले ना, घर वाले खुश हो जाते हैं, गया गया अच्छा हो गया, शाम तक टेंशन नहीं। लेकिन जहां पर ड्यूटी के लिए जाते वहां के लोग टेंशन में, आया आया। शाम को भी अगर घर पे आएंगे ना, तो वो घर पे संबरी वाले पेरेंट्स घर पे आने के पहले घर में ऐसी ईद होती, आने के पहले ईद, क्या बात, जैसी गाड़ी की आवाज आई, आई क्या आवाज, ऐसा ही माहौल होता। गाड़ी की आवाज जैसी आई, जानता तब तो बिल्कुल जैसे किचन में भी माहौल चेंज, बच्चों का भी माहौल चेंज। तो क्या हुआ है, और ये जो संबरी वाले पेरेंट्स इनको ऐसा लगता है क्या मेरा फिर बाहर जाके दोस्तों को बोलते, अपने सामने कोई आवाज नहीं करता, तू आवाज करने की तरीका बताएगा। कोई मेरे घर में मेरे सामने क्या मेरा बच्चा खड़े रहेगा, अपने सामने क्या मेरी बच्ची तू, जो चीज की हमें गिल्ट होनी चाहिए, शर्म होनी चाहिए, उस चीज का हमें कभी कभी फक्र होता है। आई एम सॉरी टू से, लेकिन मैंने खुद देखा वो बच्चे जब काउंसलिंग के लिए आते हैं तो मुझसे बाकी कुछ मत करो। एक मम्मी पापा बच्ची को लेकर आए, बच्ची को काउंसलिंग के लिए, मैंने मम्मी से बात किया, पापा से बात किया, बच्ची से बात किया, 1 to 1 डेली रूटीन सब समझ के लिया। और जब लास्ट में बच्ची से बात कर रहा तो बच्ची मेरे को बोल के बोले सर कसम से बात मुझे बोलो, बोले मैंने मेरी मम्मी से बात किया, किया बेटा, फिर मेरे पापा से बात की, तो किया बेटा, सच में बताओ काउंसलिंग की जरूरत मुझे है या इनको है? उन्होंने इट इज राइट। बहुत बार ऐसे कुछ होता है कि इस सब पर या तो पहले कौन सा बोला था, पेरेंट्स की कटाई, हेलीकॉप्टर, मेरा ध्यान है, सिर्फ ध्यान है, दूसरा सब पर बिल्कुल ध्यान नहीं, बिल्कुल ध्यान नहीं। आप आपके मेरे हिसाब से नो प्रॉब्लम। लेकिन तीसरा जो टाइप है पेरेंटिंग का, उसको बोलते हैं लाइट हाउस पेरेंटिंग। लाइट हाउस, दीप स्तंभ, समुद्रात पाय लावते तुम्ही, लाइट हाउस वहां पर खड़े होता, वो दीप स्तंभ अपनी जगह नहीं बदलता, लाइट हाउस अपनी जगह नहीं बदलता, वो अपनी जगह खड़े होता है, लेकिन उसको देखकर बाकी दुनिया को अपने जीने का तरीका मालूम होता है। वो अम्मी किस तरीके से, अगर वो लाइट हाउस है अम्मी, तो अम्मी को देखकर ही वो बच्चे को समझ में आता है मुझे कैसे रहना। आपको अगर लाइट हाउस है तो आपको को देखकर, आपको की बात करने का तरीका देखकर, आपको का सोचने का तरीका देखकर वो बच्चा समझ आता है कि मुझे किस तरीके से लाइफ जीना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट प्लीज? अगर ये आप बोलेंगे सर आप पेरेंट्स को स्टूडेंट्स को ये बातें क्यों बता रहे हैं? बहुत से बार ऐसा होता है कि प्रोग्राम में जाते हो, सर हमारे बच्चों को डायरेक्ट करियर गाइडेंस के लिए बताओ ना, हमारे बच्चों को डायरेक्ट बाकी फालतू चीजें ये बताओ, फालतू बोले सर ये चीजें आप मत बताओ, हमारे बच्चों को डायरेक्ट बताओ कौन से फील्ड में स्कोप है, कौन से फील्ड में स्कोप है बताओ। मेरे बच्चों को मैं उधर 10वीं के बाद एडमिशन देता हूँ और उसका लाइफ यस चंगा कर देता हूँ। तो बेटा याद रख, कोई भी फील्ड में स्कोप नहीं होता, स्कोप तेरे बंदे में होना चाहिए। तेरे अंदर स्कोप है। अभी काजी से बता रहे हैं कि मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एजुकेशन फील्ड में काम करता हूँ, मेरा सेकेंड डोमेन है। मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनका रोल कुछ सीरियल, कुछ महानाट्य, अभी 1 तारीख को पुणे एरोडा में शो है। और बहुत ही फख्र की बात करूंगा, महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक विभाग जो है वो विभाग ने ये जो शो है, ये शो उनकी तरफ से पूरे महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज किया जाता है उनके तरफ से। लेकिन जब इसके ऑडिशन के लिए मैं गया था, सुन रहे ना, इसके ऑडिशन के लिए जब गया था तो मेरा सरनेम है तांबोली, दक्षिण जुलाई खबर है।
माधुर प्रधान तांबोली, अभी जब तांबोली सुनने के बाद तो कुछ जगह बहुत स्वागत भाई ना तांबोली यार क्या बात, लेकिन बाद में जब नाम सामने आया मुबीन ऑडिशन के लिए 20-35 लोग हम लोग वहां पर थे, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जैसा दिखने वाले, जैसा काम करने वाले। ओके, जिसमें बोला ना बेटा अपने में अगर दम है ना तो फिर आप जीत सकते हो सब कुछ। खुद पे भरोसा होना चाहिए, हमको सब पे भरोसा होता है, इस पे भरोसा, उस पे भरोसा, उस पे भरोसा, उस पे खुद पे, और वहां भी तरबियत काम आती है, वहां पे डे टू डे लाइफ का जिंदगी काम आती है। जब मैं ऑडिशन के लिए अगर वहां पर गया और बहुत बार ऐसे हुआ, मेरे 3-4 बार अलग अलग स्लॉट में मेरे ऑडिशन हुए, स्क्रीन टेस्ट हुए, इनडायरेक्टली मुझे ये भी बताया गया कि तुम्हें अगर मुबीन तांबोली नसून जर लक्ष्मीकांत तांबोली असता ना तो तुमचं सिलेक्शन झालंच नसतं। अच्छा, मैं जहां तक आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या आप समझ पा रहे हो? लक्ष्मीकांत ब्राह्मणांमध्ये पण तांबोळी असतात हो, हे जेव्हा मला कळलं ना ग्रॅज्युएशनला तेव्हापासून मी पण मग जाणवत घेतलं आणि मी पण तसंच आहे। लेकिन याद रखो, जब ये होने के बाद तो मैंने खुद फिर ऐसी ठान ली, घर पे आकर मैंने हमने आपको बताया कि ऐसी बात है और शायद मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो ये क्या कमी है? मैंने तो देखी है कमी, बाकी कुछ चीज नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे वहां पर क्या करना है, मेरे काम में मैं अगर परफेक्ट हूँ, अगर वो जो स्क्रिप्ट देते हैं, स्क्रिप्ट देने के बाद एक 10 मिनट हमारे पास होते हैं और 10 मिनट में हमें वो स्क्रिप्ट याद करना होती है, मेमोराइज करना है और विद एक्शन सामने जाके कैमरे के हमें वो बोलना है। वहां पे अगर आप कुछ कम हो गए तो फिर आपको कोई खड़ा नहीं करेगा। प्रत्येक एरिया में, हर एक एरिया में आपको फाइट करना जरूरी है। आप समझ पा रहे हो? हमारे बच्चों को क्या बोलते, कुछ बच्चों से मैंने बात किया, सर आप बोलते बहुत अच्छा, लेकिन सच में बोलूं क्या वो सिर्फ सुनने को अच्छा लगता, उन्होंने इसको बोलते ऑडियंस, मैंने बेटा तेरे लिए तो एक तरह रखा है क्या, बोले सच में बोलूं क्या कि पढ़ाई करके किसका फायदा नहीं हुआ, भला नहीं हो, अच्छा नहीं हुआ, मतलब किसका हो ना हो, तूने तेरे लिए कभी कोशिश की? बोले नहीं वैसा कुछ नहीं, बड़े तरह से एजुकेशन, बोले मैं ग्रेजुएट हूँ, पुलिस भर्ती की अभी आई थी पुलिस भर्ती, और मैं ओबीसी भी हूँ बोले, और उसके लिए सिर्फ एक ही जगह थी, और कितने बच्चे फॉर्म भरेंगे, कितना कंपटीशन है, और जगह तो सिर्फ एक ही है, इसलिए मैंने फॉर्म ही नहीं भरा। मतलब कितना ग्रेट बच्चा है, धनीधर की औलाद। आप बोले सर क्यों इतना बुरा बोल रहे हैं? मैंने उसको एक ही पूछा, तुमसे सिलेक्ट होने के लिए कितनी जगह चाहिए थी? एक, बाकी लोग फॉर्म भरे नहीं भरे कुछ नहीं करे, डजंट मैटर, मैं तैयारी करके वहां पर उसको प्रूव करूंगा। अगर दुनिया 100% दे रही है तो मैं 120% क्यों नहीं दूं? पेरेंट्स आपके साथ यहाँ पर बच्चे लोग हैं, हम बच्चों लोग को पूछो क्या कम किया बेटा तेरे लिए? हर एक चीज माँ बाप खुद भूखे रहते हैं, बच्चा बच्ची जब बड़े हो जाते हैं ना तो माँ बाप, बच्चों याद रखो, माँ बाप के 2 रुपए कम हो जाते हैं, और लड़की बड़ी उनको ज्यादा ही कम हो जाते हैं, क्यों? सुनना पड़ते हैं, वो सुनने के टेंशन में जब बच्ची को देखती है, आई एम सॉरी टू इट इज रियली, और वो बोलती है इससे पहले किसके बाप को बोल रही थी सुनना करके रखो, करके रखो, अभी क्या करके वो स्कूल में, बच्चा स्कूल में जा रहा है, बच्ची स्कूल में जा रही है, लेकिन घर में इनके रुपये कम हो गए और इनका टेंशन बच्ची लोग के लिए, वो तो जरूरी है ही, वो तो जरूरी है ही, लेकिन हमारे बच्चों में हम अगर कोशिश करेंगे बच्चों कि जो भी मैं कोशिश करूंगा, जो भी काम करूंगा, पढ़ाई करो, जो भी कुछ करूं वो करूंगा, बेस्ट करूंगा। कैसे करूंगा? आवाज में देखो कैसे है, जो काम करूंगा कैसे करूंगा? एक बार थोड़ा सा राइट हैंड ऐसा करेंगे सब लोग, प्लीज प्लीज प्लीज, ईच एंड एवरीबॉडी, सिर्फ आपको बेस्ट करना है। जो काम करेंगे कैसे करेंगे? क्या बात। अभी मैंने कुछ लोगों का देखा, उनका यहाँ पे बेस्ट बेस्ट, देखो जितनी तैयारी से हम लोग अंदर से कोशिश करेंगे ना,
हमको देख के हमारे बच्चे भी उस तरीके से प्रिपेयर होना सीखते हैं। मैं बात कर रहा था हमारा जो वहाँ पर सिलेक्शन, उसके बाद में फिर मेरा स्क्रीन टेस्ट वगैरह बहुत कुछ सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद हमारे कुलकर्णी साहब है वहाँ पर, वो कुलकर्णी साहब जो सिलेक्शन होने के बाद में मिला तो मैंने उनको बोला कि सर थैंक यू, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये रोल कर सकता हूँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का। तो उन्होंने कहा कि सर आप जैसे बंदे की हर जगह जरूरत होती है, आप जैसे हैं अगर तुझे 2 महीना बाद there is always seat vacant for you if you have that type of skill, that type of knowledge, that type of approach, वो तेरे अंदर है ना। बेस्ट का हर चीज जहाँ पर अभी तू बैठ के सुन रहे हैं ना, तो इतना अच्छे से सुनो, इतना अच्छे से सुनो, क्या बात है। लेकिन यहाँ पर बैठा है तो घर का टेंशन, घर पे बैठा है तो कॉलेज का टेंशन, कॉलेज पे बैठा है तो घर का टेंशन। नो नो नो, जो भी काम आज से करेंगे कैसे करेंगे बेटा, बेस्ट करेंगे कोशिश, जैसा लोग। और बहुत बार ऐसे भी होता है कि एक बच्चे ने बोला बेटा आप बोल में 10th स्टैंडर्ड हो, 10th स्टैंडर्ड क्या मतलब क्या करते हो, डेली रेगुलर होमवर्क आप बिल्कुल करते हैं, पढ़ाई करते हैं, रेगुलर होमवर्क करते हैं, क्या बात है, वेरी गुड। बोले कौन सा काम आप बचपन से आज तक कर रहे हो, बोले मैं बचपन से मैं नर्सरी एलकेजी में था तब से आज तक डेली हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, शुद्ध लेखन। मैंने अभी तक लिख रहे हो, मैंने तेरी कंसिस्टेंसी को भी सलाम है, नो प्रॉब्लम, लेकिन बेटा 10वीं तक आने तक हैंडराइटिंग अभी तक गुड नहीं हुआ, ये भी सोचने जैसी बात है। हम हार्डवर्क कर रहे हैं, इसका मतलब सही दिशा की मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये भी हमें जानना समझना जरूरी है। बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग 100%, मैं एक बात पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोगों ने अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना है? क्या बात, बहुत कुछ अरुणिमा सिन्हा, या आप इधर अरुणिमा सिन्हा यांचं नाव ऐकलंय? अरुणिमा सिन्हा, ओके, फुटबॉल और बिल्कुल नेशनल चैंपियन आदरणीय वल्लभ सर भी यहाँ पर उपस्थित है, सर्व मान्यवरांसाठी एकदम जोरदार था, सबके लिए एक बार क्लैप करें। वो जब एग्जाम के लिए लखनऊ से दिल्ली जा रहे थे, उस वक्त रॉबरी, ट्रेन में जो रॉबरी हुई और उसमें उसको नीचे धकेला गया और वो ट्रेन से नीचे गिरी। ट्रेन से नीचे गिरने के बाद उसके पैर पे से ट्रेन रात भर वहां पर पड़ी रही, 40 से लेकर 42 तक ट्रेन उसके पैर के ऊपर से गई, रात भर वहां पर पड़ी हुई है। अरुणिमा सिन्हा रात भर वहां पर पड़ी हुई है, निर्दोष है। सुबह जब आए लोगों ने देखा, सब वहां से उसको लिया, फिर हॉस्पिटलाइज किया, सब ये होने के बाद जब वहां पर वो पड़ी हुई पैर तो गए। हाँ, किस लिए जिंदगी जीऊं, किस लिए जिंदगी जीऊं? देखो याद रखो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हम जिस चीज में बेस्ट है ना, उससे तो कोई भी जिंदगी जीत कर दिखा सकता है। जिसमें आप माइनस हो उसको प्लस बनाओ और जिंदगी जी के दिखाओ, आपसे जैसा दूसरा कोई नहीं है। उसको सोचो मेरे क्या माइनस पॉइंट है, यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि क्या मेरे में माइनस पॉइंट है, ये मेरे में माइनस पॉइंट, नो प्रॉब्लम। वैसा उसके बारे में हुआ, पूरी जिंदगी में पैर ही नहीं पड़ गया, आगे क्या खेलने की बच्ची। कॉमन कोई अगर लड़की होती तो रोती बोले अभी तो कुछ खेल नहीं पाऊंगी, मुझे देश के लिए, मेरे हिंदुस्तान के लिए मुझे खेलना था, लेकिन नहीं खेल पाऊंगी। नो नो नो, उसने सोचा नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, पैर में नो प्रॉब्लम, अभी तो खेलना नहीं, उससे भी ज्यादा बड़ा काम मैं करूंगी। और वहां पर उसने सपना देखा, क्या सपना देखा कोई बताएगा? क्या देखा? यस, माउंट एवरेस्ट के ऊपर मैं जाऊंगी, माउंट एवरेस्ट पर मैं जाऊंगी, इसके पैर में ये वो सोच रही है। और जब उसने वहां पर महेंद्र सिंह पाल, इनको वहां पर बुलाया, जो उसके कोच थे, उनको बताया कि मैं वो बिस्तर पे पड़ी है वहां हॉस्पिटल में और कह रही है कि मुझे माउंट एवरेस्ट पर जाना है, इस कंडीशन में वो बोल रही है। तो वो जो मिस्टर पाल वहां पर आए, उन्होंने उनके सर पर हाथ रखा। मेरे पेरेंट्स मैं आपसे कहना चाहूंगा, मिस्टर पाल जब आए, उनके सर पर जब वहां पर हाथ रखा,
हाथ रखकर एक ही बात उनको बताई, अरुणिमा सिन्हा को बताई कि बेटा इस कंडीशन में, इस बेड पर हॉस्पिटलाइज आप हो, यहाँ पर सोए हुए हो, लेकिन आप सोच रहे हो कि माउंट एवरेस्ट पे आपको जाना है, तो मेरे बच्चे याद रखो, मेरे बच्चे याद रखो कि आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हो, सिर्फ अभी इस समाज को देख देना बाकी है, देख बताना बाकी है, मुझसे भी आप वापस जाओगे। हर एक चीज पहले अपने दिल से, अपने दिल में हमें सीखना जरूरी है। इज इट ओके? आप समझ पा रहे हो? तो पर हम लोग हमारे जो नॉर्मल जनरल जो चीजें उससे ही डर जाते हैं और उससे ही फिर हम लोग एक्सक्यूज कर लेते हैं। ओके, हमारे जो प्रमुख अतिथि यहाँ पर अभी आएंगे और उसके बाद में आगे का प्रोग्राम शुरू होगा। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम जो फेलिसिटेशन होगा उसके बाद भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे तो जरूर इंशाल्लाह हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। जाकर सिर्फ एक ही बात आप सबसे कहना चाहूंगा, हमारे जैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का रोल करते वक्त मैं जहाँ पर भी जाता हूँ ये बात कहता हूँ, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपना संविधान दिया, हमें संविधान दिया, पूरा देश आज संविधान से चल रहा है। मैं आप सबको हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ की वो संविधान त्याच्यात सगळ्या आपल्याला अधिकार दिलेले आहेत, आपल्याला नियम आणि आपल्याला सगळं काही माहिती आहे, वो सब कुछ है देश के लिए। लेकिन याद रखो हमारे घर में, हमारे घर के लिए, खुद के लिए भी एक संविधान होना जरूरी है। इसको बोलेंगे घर का संविधान। तालियों के साथ सबका मनपूर्वक स्वागत। और प्रायोरिटीज लास्ट में एक रिसर्च थ्योरी से मैं 2 मिनट में आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। मेरे बच्चों याद रखो, स्टूडेंट्स, जिस तरीके से उम्मत की खिदमत के काम कर रही है हमारे सभी बच्चों के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे कौम के लिए, एक रिसर्च हुआ और वो रिसर्च में ये समझा, जैसे हमने आज की बात शुरू की थी कि क्या हम अब खुश है या पहले खुश थे, तो सबका जवाब आया था कि पहले खुश थे। ऐसी कुछ तो चीज थी जो बचपन में हमारे पास नहीं थी, वो अभी है। इसके वजह से शायद हम अभी थोड़े से नाराज दुखी हो गए। तो एक 5 चीजें हमें प्रायोरिटाइज करना है, 5 चीजें, ओनली 5 चीजें अगर हम लोग प्रायोरिटाइज कर ले तो हम हमारे लाइफ में अच्छे से सक्सेसफुल बन सकते हैं। उसमें जो 5 चीजें हैं वो 5 चीजों में नंबर 1 इज दैट वेरी केयरफुल अबाउट, ओके, मेरी आवाज क्लियर है? आगे 2 मिनट में आगे का यहाँ पर प्रोग्राम शुरू होगा। ये 5 चीजें मैं जो अभी बता रहा हूँ ना, ये 5 चीजें अगर इस तरतीब से हमारे लाइफ में हम लोग यूटिलाइज करें तो हम एक अच्छा घर, एक अच्छी कौम और एक अच्छा इंसान हम लोग बन पाएंगे। नंबर 1 इज दैट अपनी लाइफ जीते वक्त सबसे पहले प्रायोरिटी दो खुद, सबसे नंबर 1 सेल्फ। खुद के बारे में सोचो, खुद के बारे में समझो और खुद को संभालना सीखो। योर मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ, वेरी केयरफुल अबाउट योर मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ। खुद अच्छा बनो सबसे पहले। मैं बीमार ना हूं, मैं हमेशा मुझे डायबिटीज ना हो, मुझे ब्लड प्रेशर ना हो, मैं तंदुरुस्त रहूं, इसकी जिम्मेदारी सबसे पहले मेरी खुद की है। आई एम गेटिंग माय पॉइंट? सबसे पहले खुद को प्रायोरिटाइज करो। नंबर 2, सेकंड थिंग इज दैट योर फैमिली। उसके बाद में अपने फैमिली का ख्याल रखो, फैमिली के साथ कम्युनिकेट करते रहो, बहुत अच्छे से एक दूसरे से कनेक्ट होकर रहो। बहुत घर में ऐसी कंडीशन है कि कनेक्शन ना हो, घर में वो कनेक्शन नहीं, घर में वो बातें नहीं। 2 नंबर पर फैमिली। थर्ड नंबर इज योर रिलेशंस। फिर आपके रिलेटिव्स हो, आपके जो भी रिलेशंस में हो, उनके साथ आपका बर्ताव। ओवर यूनिवर्सिटी का ये उन्होंने रिजल्ट दिया है कि इसके रिलेशनशिप अच्छे हैं। हमारे आदरणीय इरफान भाई और उनके साथी का भी जोरदार यहाँ पर तालियों के साथ वेलकम करेंगे। सेकंड लास्ट थिंग इज दैट यहाँ पर चेयर के थोड़े इंतजाम करो प्लीज, वॉलंटियर है ना।
बाद सेकंड लास्ट थिंग इज दैट तुम्हारा जो कारोबार है, जो जॉब है वो, एंड लास्ट वन इज दैट योर सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज। जानते हो, एक ही बात आप सबसे कहना चाहूंगा, देखा ये बात यहाँ पर हम लोग बात करके वाइंड अप करेंगे। एक 9 या संख्येनं 8 या संख्येच्या मुस्कारात मारली, 9 ने 8 को मारा, 8 रोने लगा, मुझे क्यों मारा, मैंने क्या किया था, मुझे बोला कैसे मारना था, 9 म्हटला है कब मोटा है, आवाज नहीं लगा जाती, ये मोटा है, 8 को गुस्सा, 8 को जैसे गुस्सा है, क्या करूं 9 को तो मार नहीं सकता, वो बड़ा है, उसने इधर उधर देखा, उसको 7 दिखा, जैसे 7 दिखा उसने 7 के कान के नीचे दिया, जैसे 7 के कान पे 7 रोने लगा, मुझे क्यों मारा, मैंने तुझे क्या किया था, मैं तो मेरी जिंदगी जी रहा था, मुझे क्यों मारा, बोला मैं बड़ा हूँ। ऐसा बोलने के बाद 7 को भी गुस्सा आया, 8 को तो मार नहीं सकता, 7 पे जो करेगा उसको 6 दिखा, उसने 6 को मारा, ऐसे करते करते सामने भागते जाकर जाके दो में एक चक्कर खड़ा कर लो, एक को मारा, एक रोने लगा, मैं तो कितना सारा सिर पर, मुझे क्यों मारा, 2 मिनट लगा, रिमोट है, और एक को गुस्सा आया, उसने इधर उधर देखा, एक को गुस्सा आया, उसने इधर उधर देखा, उसको 0 दिखा, उसने 0 को मारने के लिए हाथ ऊपर किया, जैसे 0 को मारने के लिए हाथ ऊपर किया, वैसे उसके समझ में आया, अरे ये तो पहले से 0 है, इसको मैं क्या मारूं, ये पहले से मरा हुआ है, उसकी वजह से वो एक ने वो 0 को, दोस्तों मेरी मां बहनों, उस 0 को मारा नहीं, वो एक ने 0 को नजदीक किया, और जैसे एक ने 0 को नजदीक किया, उसकी ताकत 10 गुना बढ़ गई। अब ये बातें हम क्यों कर रहे हैं, हमारे अजीज सभी मेहमान यहाँ पर आ चुके हैं, मैं यही रिक्वेस्ट आप सबसे करना चाहूंगा, आप घर में हो, समाज में हो या कहां पर भी हो, जिंदगी में हर वक्त बदलता है, कभी जिंदगी ऐसी वक्त लाता है कि हम एक होते हैं और सामने वाला 0 होता है, कभी जिंदगी ऐसे रंग दिखाती है कि हमको 0 बनना पड़ता है, सामने वाला 1 होता है। लेकिन याद रखो मेरे दोस्तों, मेरी माँ बहनों, जब जिंदगी में 1 हो तो 0 को नजदीक लेना सीखो, और कभी 0 बन भी गए तो 1 के पास जाने के लिए डरो मत, एक साथ आओ, एक साथ मिलो और एक साथ जुड़कर अपने तालीम के लिए और अपने करियर के लिए, अपनी जिंदगी के लिए एक साथ बढ़कर कदम बढ़ाओ। यही आप सबसे गुजारिश करता हूँ। और सभी दीगर हजरात, आप सबने मुझे यहाँ पर आपका ये खिदमत करने का मौका दिया, इसलिए आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये है हमारे हल्दी अजीज मुबीन भाई, प्रोफेसर मुबीन साहब। आज आम्हाला इतका आनंद आणि अभिमान आहे बाबा, राजुरी गावचा हा सुपुत्र डॉक्टर बाबासाहेबांच्या चरित्रावर महानाट्य घेऊन सगळ्या जगभर फिरतो। आज संविधानाचा जागर करता करता साता समुद्र पलीकडे वल्लभ सर, आज संदीप सर, आज मुबीन भाईंनी काम केलेले आहे। एक उत्कृष्ट असा नायक, एक उत्कृष्ट असा प्राध्यापक आणि एक उत्कृष्ट असा शिक्षण समन्वयक, त्याच्या माध्यमातून अनेक विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेचा जो खऱ्या अर्थानं जे विद्यार्थी स्थिरावलेले त्यांना जोडून पाहिजे, विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या रोखण्याचं काम सर विविध ठिकाणी जाऊन करतायत। अतिशय आपल्या भूमीचा हा भूमिपुत्र, त्याच्यासाठी जोरदार कोण आहे का?